क्या वो चीज बातचीत हुआ, उससे क्या क्या देखा उसमें आप लोगों ने? आज वो मतलब स्कैम्स आप। की बात ही चल रही स्कैम थी। की बात बात हो रही थी ज्यादा करके स्वामी। हाँ हाँ, तो उससे क्या देखा, क्या मतलब आपको? स्कैम की बात तो चल रही थी, सब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, पर आपने क्या समझा, क्या देखा? विजिलेंट रहना है, अवेयरनेस रखनी है। फेक लोगों से बहुत फेकनेस आई है आजकल, इतने फोन कॉल्स आती हैं, इतनी फोन कॉल्स। हाँ, अपने आसपास भी लोगों को अवेयर करना। और कुछ किसी ने लोग। कुछ? लालच नहीं। लालच। लालच, हाँ, लालच नहीं, भय नहीं, दोनों से भय नहीं बचना। है, हाँ, हाँ। और लालच नहीं, भय नहीं, जस्ट घबराओ मत, बोले गुरु जी, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ नहीं होगा करके। लालच भी नहीं करना। मैं अभी देख रहा था ना, सुन रहा था, तो मुझे लगा देखो, ये पहली बार, इससे पहले भी गुरुदेव एक दिन बात कर रहे थे, इसके सेम चीज नहीं था, वो फूड वाले इश्यूज पे बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया देख रही है, गुरुदेव बैठे हैं, गुरुदेव के सत्संग में कितना ऑर्डिनरी चीज गुरुदेव उठाते हैं जो हम सबके जीवन को छूता है। हो सकता है हम आप बचे हुए हैं, नहीं, गुरुदेव का ये जो है ना बड़ापन, बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं, गुरुदेव केवल ज्ञान और समाधि देने के लिए, दुनिया में भी कैसे जीना है, कैसे संभलना है, छोटी छोटी चीजों से हम जो परेशान होते हैं। अब कोई लालच में या कोई भय में आकर के किसी ने कुछ खोया, तो हाँ, कोई ऐसे भी बोल सकता है, नहीं तो तुम्हारा लालच था, हम क्या करें, तुम लालच में पड़े तो तुम्हारा नुकसान हुआ। तो गुरुदेव ऐसा नहीं बोल रहे हैं। सजग रहो, हंसना नहीं, डरना नहीं। ये जो चीज है ना गुरुदेव की, ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। तो इससे हमको भी सीखना चाहिए कि लोग जब, बहुत लोग हमारे आसपास भी ठगे जाते होंगे बिल। मुझे याद है हमारी एक टीचर, उसको भी फोन गया। मैं सोच रहा था कोई बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, उसको फोन गया कि हम पैरामिलिट्री फोर्स से बोल रहे हैं, आपका कोर्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और अच्छी खासी पढ़ी लिखी एमबीए प्लस बड़े शहर की, सारा अकाउंट उसका खाली। मतलब उनको ये भी समझ में आ गया है कि आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स का सॉफ्ट पॉइंट क्या हो सकता है। इमेजिन करिए, वो कितने अवेयर हैं, और हम किस दुनिया में जी रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको गुरु मिल गया, समाधि मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो हम ऐसे जिएंगे जैसे हमको कोई अवेयरनेस ही नहीं है। तो गुरुदेव को उतरना पड़ता है फिर बोलने के लिए कि भाई देखो, तुम लोग संभलो। स्वामी जी, ये एक बात। दिन मुझे सुबह सुबह कॉल आई। मेरा बेटा निखिल दिल्ली गया था, तो वो यहाँ से पहले उसके पूना फ्लाइट थी, पूना से फिर वाया पूना दिल्ली थी। सुबह मुझे फोन कॉल आती है कि आप निखिल की माँ हैं, तो हमने यहाँ पे 4 लड़कों को अरेस्ट किया हुआ है। मैं तो उस वक्त इतनी घबरा गई, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता मुझे हिम्मत कहाँ से आई। मैंने कहा, आप कौन बोल रहे हो? हम सीबीआई की टीम से बोल रहे हैं, हमने उनको अरेस्ट किया हुआ, तो आपका बेटा कह रहा था मेरी माँ से बात करो। तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया, मैंने कहा मुझे पता है ये नया स्कैम चला हुआ है। तो मैंने एकदम फोन छोड़ा। लकीली मैंने 1 हफ्ते पहले फेसबुक पे देखा था, एक बहुत एजुकेटेड लड़की थी वो, प्रोफेसर थी। तो 1 महीने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौरान, मतलब उसके द्वारा उसकी बेटी की आवाज भी सुनाई थी।
उन्होंने कहा कि हमने आपकी बेटी को किडनैप किया हुआ है, ऐसे बात है, आप यहाँ पे आ जाओ, अब आप ऐसा करो 60,000 के 80,000 जमा करो। और वो इतनी परेशान होगी, उसने 60,000 का 6,000 सुना, उसने 6,000 जमा। ये स्टोरी मैंने सुनी थी, इसलिए थोड़ा मेरे दिमाग में था, तो मैंने एकदम उनको बोला, मुझे पता है ये लेटेस्ट स्कैम आया हुआ, मैंने फोन छोड़ दिया। फिर मैंने कॉल में देखा, मेरे ये जो भी 92 से नंबर स्टार्ट होते हैं ना, ये पाकिस्तान के नंबर हाँ, है क्या है, कुछ ऐसे ही। उनका नहीं फिर नहीं, आप इंडिया में प्रोफाइल देखो, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन के रखी हुई है। नहीं, मैं बताता हूँ, इंडिया में झारखंड बोल के एक राज्य है, उसमें एक जामताड़ा बोल के डिस्ट्रिक्ट है, उससे मूवी भी बनी है। जितने साइबर क्राइम बैंक रिलेटेड होते हैं ना, ये जामताड़ा वालों की स्पेशलिटी हो गई है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट और बंगाल के बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर बंगाल इधर है, इधर ये डिस्ट्रिक्ट है, तो आते हैं सब उधर से। और एक बार अगर इन लोग ना इस पे खेलता है, पॉसिबिलिटी पे, संभावना पे। जैसे आप तो, आपने हमने वो पालिका बाजार, हरप्रीत जी को अगर याद हो, पालिका बाजार देखा है दिल्ली वाला, वहां पर ना, मैं तो उस समय स्कूल में था, पापा के साथ गया था। एक चीज का अगर कीमत 20,000 बोलता था, तो पापा जी 400 बोलते थे। इतना हद तक बार्गेनिंग होता था, और मान जाता था 700 800 ज्यादा से ज्यादा। तो उसका ये उन लोगों का ये कहना था ना कि दिन में अगर एक आदमी भी बेवकूफ बन गया ना, तो हमारी कमाई हो जाती है। स्ट्रेट अवे ऐसे बोलता है। तो इन लोग भी ना उसी पॉसिबिलिटी पे खेलते हैं कि अगर एक दिन में एक आदमी भी उल्लू बन गया ना, तो उनकी कमाई हो गई। हमको संभल के लेकिन रहना है आसपास ना, इसको लाइटली लेना है। वो वाला बहुत अच्छा था ना कि गुरुदेव को तो हमने दिल में बंद कर रखा, और अंधेरा नहीं केवल, मतलब ऐसी परिस्थितियों में भी गुरुदेव कैसे मन को ऐसे संभाल के रखते हैं। ये सब ना कला हमको सीखनी है, स्किल सीखना है ये सब। और लोगों को अपने आसपास ना पर्सनली कॉल करके, 1 2 मिनट कॉल करके बोलना है कि लालच में और भय में आके फंसना नहीं है। ये बहुत जरूरी है। ज्यादा नहीं बोल, ज्यादा बोल के फिर निगेटिविटी वो ज्यादा फिर चलने लगता है। और आज मेरे साथ भी बड़ा मजेदार हुआ। हम गए सिटी सेंटर में, गाड़ी पार्क करके, गाड़ी कहाँ पार्क किया भूल ही गए। अब हम ढूंढ रहे हैं गाड़ी कहाँ पार्क किया। 1.5 घंटे, इतनी ठंडी है, धूप नहीं निकली, पसीने छूट गए गाड़ी ढूंढने में हमारे। क्या दिन था आज का, मजा आ गया। खैर, उसमें ये भी भूल गए और क्या क्या 9 बजे चीज, है कि 7 बजे ना स्वामी जी? अरे वो 7:30 गुरुदेव का सत्संग आता है ना, तो मैं भाग के आया। अब मैं सत्संग आता ये भूल ही गया, मुझे याद था कि सेशन है, तो मैं सेशन खोल के बैठा हूँ, कोई है नहीं। मैं क्या, अरे मैंने सुधारी को कॉल किया, कोई तो नहीं, कौन सा लिंक पे आप लोग बैठे हैं। तब ध्यान आया कि अरे 5:30, मेरा 5:30 3:30 नहीं। तब मैंने वो सत्संग चालू किया, देखा, मैं कहा अरे यार। और एक चीज और बताता हूँ, पुराने लोग इस चीज को पकड़ेंगे, शायद आप भी पकड़ लीजिए। गुरुदेव ना, अगर आपने ऋषि होमा अगर किसी ने देखा, लाइव वहां देखा या ऑनलाइन देखा हो, ऋषि होमा में इस पर गुरुदेव ने गुरु पूजा नहीं किया। हम्म। गुरुदेव पूजा करते हैं, सबको पता है, गुरुदेव पूजा करेंगे उसके बाद ही होमा स्टार्ट होगा। गुरुदेव जो ध्यान समाधि में बैठे रहे, अब चूंकि गुरुदेव करते थे ना, उन्होंने इशारा किया, तो भानु दीदी को भी नहीं समझ में आया। अगर आप देखते ना तब आपको समझ, मैं, एक तो ये बात हुई, तो वो भी एकदम से चौंक गई, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो सुंदर मूर्ति जी ने पकड़ा,
फिर हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, और ये भी नोटिस किया गुरुदेव नीचे जाके नहीं बैठे इस बार होमा के पास में, ऊपर ही बैठे रहे हमेशा। तो गुरुदेव के साथ एक चीज और है जो दो चीजें हमने पहले भी एक तो बात की, एक तो ये गुरुदेव बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, और गुरुदेव अपना पोजीशन को होल्ड नहीं करते, ऐसे पकड़ के नहीं रखते कि मैं करूंगा तभी ये सब चीजें होंगी। आई होप मेरा बात आप पकड़ रहे हैं। ट्रू ट्रू यस। ये चीज ना हमको भी सीखना है। और दूसरी चीज ये है, लेकिन गुरुदेव को कॉपी नहीं करना है हमको, कि गुरुदेव कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। मतलब गुरुदेव ना कुछ भी कर सकते हैं। आरती जनरली जब हम आरती करते हैं ना, तो आरती के बाद ते पुष्प तू दिला चढ़ाते हैं, जल नाहीस हं मला? चढ़ाते हैं। तो वायर ऐसा घेतलं होतंस? देखिएगा, गुरुदेव इतने गहरे ध्यान में रहते हैं ना, तो कोई चीज वो पहले करते हैं, कोई चीज बाद में कर देते हैं। ये हमको उनको कॉपी नहीं करना है। हमको जो पता है उसको उसी सिस्टम में ही चलना है। लेकिन गुरुदेव को देख के ये सब चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छी है, कि अपने पोजीशन को होल्ड भी नहीं करना है, कि इतना उस पोजीशन को होल्ड करके इतना अकड़ जाए, ऐसा नहीं। बहुत देख के ना बहुत अच्छा लगा मुझे। अब एक नई प्रथा चल गई आर्ट ऑफ लिविंग में। अब यहाँ से अगले बार से क्या होगा किसी को नहीं पता है। और गुरुदेव कल जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। जनरली पूर्णिमा के बाद जाते हैं, पूर्णिमा तक रुद्र पूजा हर दिन चलता है, लेकिन गुरुदेव कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। पूर्णिमा 17 को है। कल जा रहे हैं कि परसों जा रहे हैं? परसों तो है प्रोग्राम, कल जा रहे शायद हैं। कल ही है कल ही जा रहे प्रोग्राम। हैं, कल रुद्र सुबह में पूजा जा रहे हैं। करके जाएंगे। तो ये सोचिए, हम लोगों ने ये मान के रखा था कि एक बार नवरात्रि में रुद्र पूजा शुरू हुई तो पूर्णिमा तक चलेगी, गुरुदेव रहेंगे। गुरुदेव ने उसको भी तोड़ दिया। तो गुरुदेव कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। और वो कोई भी चीज को ना अपने ऊपर डिपेंडेंट करा के नहीं छोड़ते। और ये बात अगर पकड़ में आ रही, जैसे अगर आप घर संभाल रहे हैं और घर आपके नहीं रहने से सब कुछ उथल पुथल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज गुरुदेव का ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो किसी भी चीज को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके नहीं छोड़े। अब वो काल ज्ञान वाला इतने सारे लोगों को सिद्धि दे दी। अरे जिससे बात करना है कर लो, तुमको मेरे पास आने की हमेशा जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं अवेलेबल हूँ या मेरे से बात नहीं हो रही, किसी से भी बात कर लो। हर दिन नए लोगों का पता चल रहा है। उसको भी दे दी सिद्धि, उसको भी दे दी, किसी से। ये ना हमको, ये सब क्या बोलेंगे इसको, मूल्य वैल्यू सीखने वाला है गुरुदेव से। ठीक ना? और क्या? स्वामी जी एक बात शेयर करनी थी, क्योंकि स्पेशली स्कैम्स पे बात हो रही थी ना। बोलिए। एक्चुअली जो हम ये लिंक वाला स्कैम या किसी ने फोन कर दिया, वो तो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है, शायद थोड़ा समझ भी आ जाता है। एक और उसका बड़ा बेस लेवल पे चलते हैं, मतलब हम कई बार ना इग्नोर भी कर देते हैं, कई बार उसमें पड़ भी जाते हैं। यूजुअली अब तो कंपैरेटिवली कम हो गया, लेकिन कई बार वो ये वाला मैसेज 5 लोगों को भेज दो, ये वाला वीडियो 10 बार देख लो, या ये वीडियो लाइक करोगे तो 1 पैसा उसको मिलेगा। टिपिकली मतलब जो कंप्यूटर के दुनिया में है, ये सब ना अपने प्रोडक्ट को वायरल बनाने का है, सो एज टू देन हाँ, आइडेंटिफाई और किस किसी टॉपिक को पे कोई आगे बात। प्रॉब्लम हो ये सब। विजय जी बहुत इस मामले में बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, तो विजय जी को कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, और इज स्पेशली कई वेरी बार गुड फोन इन नंबर लेके, टेक्निकल टर्म्स। इन्फोसिस का कई बार मतलब इतने सालों से वो फेक मैसेज है, वो लोग डालते रहते हैं उसकी बेटी यहाँ खो गई या ये स्कॉलरशिप मिल रही है, बट अगर आप उस फोन नंबर पे फोन करके देखेंगे इट नेवर वर्क्स। तो दैट्स वन पॉइंट वांटेड टू रिमाइंड। और
वो जो विजय जी ने बोला ना कि ये सब मैसेज आता है कि हनुमान जी को ये मैसेज तुम हनुमान जी का 5 बार फॉरवर्ड करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे गुरु मिले हुए हैं, जब जो काम होना होगा अपने आप हो जाएगा। हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना भक्ति को भी ना इतना ऐसे नहीं कर देना चाहिए चीप। ये भी ध्यान रखना है। हाँ बहुत, मुझे तो शुरू से इस सब चीज पे ना बहुत, 1-2 बार तो मैंने किसी को डांट भी दिया। तो बट लेकिन ध्यान रखना है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैं तो नहीं जा सका आश्रम, लेकिन देखा, ऑनलाइन देखा। पहले दिन तो समझ ही नहीं आया मेरे पास जो लिंक था वो कैसे काम कर रहा है क्या है, मुझे लगा कुछ है ही नहीं। बाद में पता चला है तो देखा पूरा। गुरुदेव कितने अद्भुत लग रहे थे ना। वो देख वहाँ जिन्होंने देखा है पता चलता है। सुंदर बोलने में भी ना कम लगता, इसलिए मैं अद्भुत बोल रहा हूँ। बहुत सुंदरता तो बहुत कम लगता, बहुत अद्भुत। और गुरुदेव का वो छोटी छोटी बातें जो गुरुदेव ने बोली ना, वो जो सर्जन जनरल यूएस के आए हुए थे विवेक मूर्ति जी, वो तो हटा दिया इन लोगों ने यूट्यूब से। इमीडिएटली हटा दिया, विद इन 5 मिनट्स हटा दिया। मैं पूरा नहीं देख पाया था, लास्ट का कुछ बाकी था देखने के लिए गया तो पता चला है ही नहीं। अगर उसको आपने ध्यान से देखा हो, जैसे वो सर्जन जनरल बता रहे थे, क्यों मैं बोल रहा हूँ वो भी समझ में आएगा कि वर्क प्लेस में जो इन्वायरमेंट है ना उसको अच्छा कैसे बनाते हैं। तो उनका ये कहना था कि केवल लोगों को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग में अच्छा है। वो एक इंसान भी है। आप इंसान को अगर इंसान की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, केवल उसके स्किल के लिए उसको पहचानेंगे ना, तो वो कनेक्शन नहीं बनता है। मुझे इमीडिएटली क्लिक किया गुरुदेव। आप सोचिए, हम लोग मतलब हजारों लोगों का एक्सपीरियंस है, गुरुदेव जब मिलेंगे ठीक हो, खुश हो, खाना खाया है, खाना खा लेना, तुमने क्या तारा, कौन सा तारा तुम तोड़ के लाए हो, कौन सा पहाड़ तुमने काटा है, कुछ नहीं। और ये जो है ना, इसीलिए हम लोगों को गुरुदेव से हम जोड़ के रखता है। इसलिए भी, इसीलिए नहीं, इसलिए भी ये बात पकड़ में आई ना, हमको भी एक दूसरे से ना हर समय, अरे तुमने साधना किया क्या, अरे हद है, मतलब इंसान भी है कि नहीं है, साधना किया कि नहीं किया, तुम कर एडवांस कोर्स किया कि नहीं किया। इंसान को इंसान के रूप में भी पहचानना चाहिए ना, हमेशा केवल ऐसे नहीं देखना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, और तो मुझे इमीडिएटली वो स्ट्राइक किया था। और मुझे ये भी लगा कि गुरुदेव दिल के जो संबंध होते हैं ना वो बहुत लंबे टिकते हैं। गुरुदेव से इंटेलेक्चुअली भी अट्रैक्ट होने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल मतलब जो हेड से रिलेट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देर टिकता नहीं है। मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ, हम ना लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं। इम्प्रेस हम इंटेलेक्चुअली बुद्धि से करते हैं लोगों को, या मतलब थोड़ा शो ऑफ। दिल का जब संबंध बनाते हैं ना, तो दिल के संबंध में शो ऑफ नहीं होता, केवल ये होता है कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। ये इज इट ऑल्सो मेकिंग सेंस, ये बात भी ठीक लग रही है। जी स्वामी। ये भी ध्यान रखना है हमको। हाँ, नहीं तो एक तो एफर्ट बहुत लगाते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, और वो टिकेगा नहीं। ऐसे संबंध नहीं टिकते हैं। संबंध वही टिकते हैं जहाँ दिल थोड़ा सा भी लगा हो।
ये भी हमको ना गुरुदेव से सीखना है। क्या बोल रही हो सुधीर जी? Amiji, to add to what you said, I wanted to anyway share this कि हम लोग दर्शन लाइन में खड़े हैं, सिर्फ सब पार्टिसिपेंट्स नेशनल के, और पूरा राधा कुंज के स्टार्ट से लेकर बहुत सारे लाइंस बन के हम लोग का जब नंबर आया, कल्पना में और 2-3 लोग खड़े हमारे रूम के, वी वर आउटसाइड राधा कुंज, पूरा इसके बाहर रोड पर, वहां बैरिकेशन में, एंड वहां भीड़ कम थी इसलिए हम लोग वहीं खड़े हो गए. Imagine Gurudev is walking right from there, Swamiji, 1.5 घंटे से, and when he reaches us, he just passes by to say blessing करते हुए आ रहे. He passes Kalpana, one more teacher and me, and he takes a step behind and he tells Kalpana, तू कितने घंटे से खड़ी है? I mean, imagine he goes to that extent to ask, you are standing for so long. And she said, Gurudev, आपके लिए, आपके दर्शन के लिए क्या है? तो he said, अरे, and he comes near her. It's not even कि खड़े खड़े जाते जाते बोल के गए. Comes back, he goes near her and he says this. So the thing was so touching. He's taking care of even that you are standing for so long. That बात what you said. बात है कि वो भी 1.5 घंटे से ही खड़े हैं, हाँ, exactly, स्वामी जी. लेकिन अपना नहीं परवाह करते वो। हाँ, वही. हमारी बात, अरे तुम इतनी देर से खड़े हो, धूप में खड़े हो। ये चीज ना, यही चीज हमको उनसे जोड़कर और एकदम, तो हमको भी ये सब चीज ना सीखना है, कैसे लोगों से दिल से जुड़े। ऑब्वियसली दिमाग से तो जुड़ते ही हैं, बुद्धि से, लेकिन बहुत जोर नहीं, वो टिकेगा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, टिकता नहीं है। क्यों हम अपने भाई बहन, माता पिता, जो भी मामा मामी चाचा चाची, सबसे इतने क्यों जुड़े? उन्हीं से जुड़ते हैं जिनसे हमारा ना दिल का संबंध ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये गुरुदेव हैं, तो ये बहुत इजी है समझना। ये जो बात है कि तुम इतनी देर से खड़े हो, अब ये बात कौन सी पुस्तक में लिखी जाएगी? जब गुरुदेव के बारे में लिखा जाएगा तो शायद लिखेंगे, पता नहीं। पढ़ के समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, वो भी पता नहीं। सो ये सब चीजें ना हमको गुरुदेव से सीखना है। और कल कल तो नहीं, परसों भी पूजा के बाद एकदम अंदर तक गए सब जगह पर। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग तो पैर छूने के लिए इतने पागल हैं, नीचे बैठ गए, पैर ऐसे छू रहे हैं, कहीं गुरुदेव का पैर ही ना रुक जाए, गिर ना जाए। लेकिन और सोचिए, इतने सारे लोग, सबको छूना है, सबको किसी चीज पे आशीर्वाद लेना है, कुछ देना है, कुछ ना कुछ सबका है। ना इरिटेट होते हैं, कुछ नहीं, अपना संतुलन बना के रखते हैं। ये भी ना हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हम भी ऐसे बने। उनको पता है कि नवरात्रि ठीक है, पर लोग आते हैं इसलिए क्योंकि लोग प्रेमी हैं, भक्त हैं। और गुरुदेव उस चीज को ना एक्नॉलेज भी करते हैं और अपना भी प्यार वैसे ही बांटते हैं। वरना वो तो बैठे ही थे वहां पर, स्टेज पे लोग आ रहे थे, दर्शन करके जा ही रहे थे। नहीं भी नीचे आते तो क्या होता? और उनको ध्यान में रहता है पीछे पंडाल में जो बैठा है। फिर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, कैसे सबको पटाते रहते हैं ना। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी और डबल आशीर्वाद। मैं डबल ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग. मैं हंस रहा था, अच्छा अच्छा, पटाइए पटाइए, जो पटे हुए उनको और कितना पटाइएगा अब। जब पुराने आश्रम में होता था ना, तो आजकल तो वहाँ विवाह होता है, मेडिटेशन हॉल में नवरात्रि हो रही थी। मेरा पहला नवरात्रि था, जो अभी भी याद है। वो जो दर्शन लाइन ना, गुरुदेव बैठे हुए थे, सब लोग सेम ऐसे ही। उस समय से ये परंपरा है। केवल उनकी आंखें जो मिली ना, कैसे देख लेते हैं उतने भीड़ में, पता नहीं। जो महसूस होता है बहुत अलग है। मेरे साथ तो एक लड़का था, उसको तो लगा कि एकदम अभी पकड़ेंगे नहीं तो सीधे उछल के चंद्रमा पे पहुंच ही जाएगा अभी। तो वो जो प्यार वाला चीज है ना, और नवरात्रि
क्या सब लोग कितने खुश। इतना 9 दिन का पूजा हुआ, यज्ञ हुआ, होम हुआ, और क्या बोल रहे हैं? कर्म कांड में फंसना नहीं, असल क्या है? ध्यान है। तो हमको भी ना ये ध्यान रखना, घर में थोड़ा बहुत जो रीति रिवाज करते हैं, पूजा, अगरबत्ती दिखाना, दिया जलाना, फूल नैवेद्य चढ़ाना, वो करना है, पर इसमें फंसना नहीं। हमारा ध्यान जारी रहना है, नहीं तो अगले जन्म में पंडित बन जाएंगे, ध्यान छूट जाएगा, केवल कर्मकांड ही करते रह जाएंगे। और अगर आपको कुछ आपने इतने दिनों में देखा तो बताइए। जी ही वो विवेक मूर्ति जी के साथ जब था तो उन्होंने वो बोला ना, 3 थिंग्स आई विल वांट टू से। तो ऐसा लग रहा था कि ही विल टेल अस 1.123, लेकिन ही मेंशन्ड इट एज मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन। So it was so very. हम्म, और मैंने रामायण पढ़ा, 2 रामायण खत्म कर लिया मैंने। 2 लेखकों का अब तो मन है वाल्मीकि रामायण ही पढ़ने का। राम जी का दर्द और सीता जी का दर्द, दोनों का दर्द पहली बार जो है ना लाइफ में समझ गया। सीता जी का दर्द तो फिर भी पहले भी देखा था, राम जी का दर्द पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो जो सीता जी को भेजना पड़ा था ना, बहुत सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। नॉर्मली गुरुदेव को भी मिलने जाइए ना, तो दर्शन करके बात करके आ जाइए, पर अगर आपका जन्म दिवस है, शादी का सालगिरह या कुछ है, पक्का कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। और क्या क्या उनके पास रख, इतने सारे लोग आते हैं, इतना कुछ देके जाते हैं, उनको सब याद रहता है किसके लिए क्या है। वो वाला निकाल के लेके आओ ऐसे, अरे वो नहीं, वो वाला ऐसे देखा है मैंने। किसी को साड़ी देंगे, साड़ी भी देंगे तो मम्मी जी, विद्या जी को भी गिफ्ट मिला है। हैं, विद्या जी विद्या को जी तो को साड़ी गिफ्ट मिली है। हाय हाय। मेरे को भी बोला वो, उसको कि साड़ी लेके आओ, फिर अंदर से साड़ी लेके आए, गुरु जी ने मेरे को दिया। और विशाल को साल दिया। तो ये पूरा अच्छे से बात करके बोला, पहले तो यही क्वेश्चन था, तूने खाना खाया कि नहीं? 8 बजे आके बैठ गए थे, 9 लेट आए थे, पौने 10 बजे गुरुदेव। मैं बोला अभी खा लूंगी गुरुदेव। फिर कहाँ रहते हो? मैं बोला बॉम्बे में। मराठी हो? मैं बोला नहीं, मारवाड़ी है हम लोग। बॉम्बे में कहाँ रहती हो? मैं बोला अंधेरी में। बॉम्बे तो मैं आता रहता हूँ। मैं बोला जरूर आइए घर पे। हमारा कुटिया को भी पवित्र करिए। बताइए किसी, हाँ ऐसे हम लोगों को गुरुदेव बोले "अरे मैं बॉम्बे तो मैं आता रहता हूँ", मतलब ऐसे जैसे कोई अपना नहीं, किसी घर वाले अरे मैं तो आता हूँ ना, मिल लेंगे हम लोग वहाँ। ये सब जो चीज है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। विशाल को भी पूछा कहाँ हो? सैन फ्रांसिस्को में हूँ, बे एरिया आऊंगा तो। हम्म, बहुत बहुत बढ़िया। एप्पल भी दिया, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट दिए। खिलाते रहिए, खाते रहिए। 2 घंटे पास में बैठने का। स्वामी इतना जी हमें एक्साइटेड भी हो गए, बुलाए। रात को नींद भी नहीं आई, इतना खुशी हो गई। 2-3 बजे तक मैं जागती रही, जागती रही। मतलब आंसू आ रहे थे कि इतना सौभाग्य मिल गया गुरु जी के पास बैठने। याद है उस दिन आप और पूर्णिमा जी जब पहले बार अभी आश्रम में थे, तो यही बात उठी थी ना, भाव जाग जाए तो सारा चमत्कार भाव से ही होता है। क्या किया गुरुदेव ने, उनके पास बैठे ऐसा भाव जाग गया कि नींद भी नहीं आ रही है। कितना बुद्धि से क्या कर लेगा आदमी। हमको भी ना ऐसे ही बनना है।
सबको अपना साधना इतना स्ट्रांग रखना है, नॉलेज में इतना ग्राउंडेड रहना है कि कोई आए तो उसका भाव जागे। इंसान इंसान तभी है जब उसके अंदर फीलिंग्स है, भावनाएं जागृत है। जागृत है मतलब वो हमारे यहाँ जैसे ब्लू स्टार होते हैं वैसे नहीं। जागृत है मतलब था चले जीवन का लक्षण तो दिखे, थोड़े आंसू, थोड़ी मुस्कुराहट, आनंद का अनुभव। आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हम लोग निकले 11:15 हो गई थी वहां से, नया वाला ऑफिस है ना, तो 10 कदम ही गए थे, पीछे गाड़ी वाला आ गया। बोले आंटी आप कहाँ रहते हो? मैं मेरे बसवा में रूम है। तो अभी तो सब डोर वगैरह बंद हो गया, लॉक भी हो गया होगा, मैं आता हूँ आपको छोड़ने को। रूम तक छोड़ के गए। मैं बोला गुरुदेव कितना कृपा रखना है। फिर 20 साल नीचे आया तो एक टैक्सी वाला खड़े, तो भैया कहाँ जाओगे? बोले इसके मेन गेट तक जाना। बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा। अब बाहर जाते ही एक टैक्सी वाला आया, वो 20 साल को कैब बुलाया, आया नहीं। तो भैया कहाँ जाना है? बोले यहाँ 20 मिनट पास ही कर लिया था, तो ड्रॉप करके आया। सुबह फोन आया गुरुदेव का खुद का, ये प्रोजेक्ट पे जल्दी काम करो, 3 महीना में कंप्लीट करना आपको। 20 साल से बात कर। और इस मामले में भी गुरुदेव बहुत कड़क हैं, जिनको हम्म। पता है, जिनको नहीं पता है जान लीजिए। अगर आपने प्रोजेक्ट लिया है और उन्होंने टाइमलाइन दिया है तो कृपया तैयार रहिए। मैं आ रहा हूँ बे एरिया, तब तक तैयार रखो उसे। बस बहुत प्यार से, सिंपल साधारण शब्दों में टारगेट मिल जाता है। प्यार से भी काम कराते हैं और प्यार में काम भी करा लेते हैं। बहुत। और 1 नवंबर को अपने आप में आदि गुरु शंकराचार्य पर, पता नहीं मूवी है या सीरियल है, किसी को पता है क्या? सीरियल है, एक छोटे छोटे एपिसोड है, पर पूरा मूवी टाइप ही है, पर छोटे छोटे दिखा है। मैंने एक वो दो देखा भी है, ऐप पे आ वो गया सामने। 1 नवंबर बोल रहा आएगा। नहीं आ गया ऐप पे। 1 नवंबर। ऐप नहीं, पे एक दो एक एडवर्टाइज है पूरा। एडवर्टाइज एडवर्टाइज नहीं। है। नहीं नहीं, वो है पूरा अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से। ठीक है, मैं देख लूंगा। ये हम्म। सब तो देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य पर हमको पता होना चाहिए। आप लोगों ने तो शायद वो टॉक शायद सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा। ये यहाँ पर यूरोप में किसी ने, बहुत पहले की बात है, किसी ने गुरुदेव से खड़े होकर पूछा आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया। ऑडियो सुना है मैंने, तो मैं कल्पना करता हूँ कि गुरुदेव मुस्कुराए, वही जो मैं कर रहा हूँ। यही हमारा ही काम है। वो फिर से धर्म की स्थापना बहुत जरूरी है। धर्म मतलब वो धर्म जो मूल्यों पर खड़ा है, लोगों को जोड़े, लोगों को प्यार में, शांति में, आनंद में लेके आए, जो बार बार गुरुदेव बोल रहे थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, गुरुदेव ने किसी और पे कुछ नहीं बोला। बोले हमारे धर्म स्थलों में भी लोग डर के जाते हैं, डर के आते हैं। कितनी सेंसिटिविटी है गुरुदेव में। अपने लोगों को क्यों दूसरे को बुरा लग जाए, तो ये भी गुरुदेव करना बहुत अद्भुत है ये सब। और क्या करें फिर अब? नया वाला सेक्रेटरी बहुत ही सुंदर बना है स्वामी सर प्लीज, अब मुझे ये सब मत। जी। आप बैठ के जाएंगे तो देखना। मुझे क्या है वहां पे। कॉन्फ्रेंस हॉल, सब तो गुरुदेव का हॉल अलग। मतलब। ठीक है भाई, बैठे बैठे नहीं पता चलता ना। मतलब एकदम इंटीरियर बहुत सुंदर बना है। ठीक है, हमारा भी सौभाग्य आएगा, हम भी जाके देख ही लेंगे, उसमें क्या है।
स्वामी जी, आप जैसा गुरु जी को देखते हैं वो हमें भी आना चाहिए। आपने आज इतनी सुंदर बात कही कि पहले वो इंसान है ये देखो, बाद में वो वॉलेंटियर है, टीचर है, भाई है, बहन है, वो सब बाद में। पहले इंसान है ये देखो। इतनी बात मुझे मेरे मन को भा गई स्वामी जी, कितना सुंदर है। अभी यहाँ से तो अलग ही लेवल पे चलेगा आप काम। हाँ, पहले वो देखो। यही सब तो गुरुदेव सामने रहते हैं ना तो दिखता है। और आपके हमारे अनुभव से ये हम जोड़ के देख सकते हैं कि ये बात है, ऐसी बात है। इसलिए भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव हैं और हम भी हैं शरीर में, आई मीन देख सकते हैं। That's it. तो कल मिलेंगे फिर। और सत्संग का ना वो जरूर सुनना चाहिए। आज तो देख के मुझे लगा गुरुदेव कितने ज्यादा इन सब चीजों को लेके हमारे वेलफेयर के लिए कंसर्न्ड हैं। क्योंकि दुख होता है तो उनको भी अच्छा तो नहीं लगता, किसी का भी लॉस होता है। और कभी किसी का दुख होना तो ऐसे नहीं सोचेगा कि उसका अपना कर्म है वो भोग रहा है। वो कर्म है तभी भोग रहा है, ये सत्य है। लेकिन उस समय हमको एक इंसान के रूप में अपने को भी और उनको भी देखना चाहिए। हैकर के बारे में स्वामी जी एक बार एक सेशन अटेंड किया था मैं। किसका? वो हैकर हैकर जो होते हैं ना, ये जो आज का सब्जेक्ट था, उन्होंने मेरे सामने मेरा अकाउंट हैक किया सर स्वामी जी। वो बोले सब हो सकता है, आप वो कुछ भी नहीं बताया। और वो बोले कि ये कभी भी करना कि पासवर्ड कंटिन्यू चेंज रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, एफडी कभी भी अकाउंट के ऑनलाइन अकाउंट में ज्वाइन मत करो, क्योंकि वो एफडी तोड़ के वो ले सकते हैं। एफडी जो रहती है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसका बैच ट्रांसफर हो ऑटोमेटिक, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। लिंक टू योर अकाउंट वाला। हाँ 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 हाँ। और मैंने बोला हम्म। थम का क्या करेंगे, थम का। वो बोले जब आपने रिलायंस फोन लिया था तब थम भी गया है आपका, आपके पास आपका कुछ भी नहीं है। आपको क्यों छोड़ा है कि आपके आपके अकाउंट में कम पैसे हैं, इसलिए आपको छोड़ा है। उनके पास लाखों वाले बहुत पड़े हैं। आपके 50,000 10,000 लेके क्या करने वाला है वो। ये और एक काम करिएगा, कभी भी अपना आधार का कॉपी, लाइसेंस का, पैन का कॉपी देते हैं, उसमें अपना साइन, उसके ऊपर में साइन और डेट क्रॉस करके विथ देना है। रीजन, और ये विथ हाँ, रीजन स्वामी जी। रीजन किस पर्पस के लिए आपने दिया है। क्योंकि कल जब ट्रैक होगा तो आप बोल सकते हैं कि ये कहाँ से चोरी हुआ है। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, हाँ? एंड एकदम डोंट लीव अ गैप। वो गैप नहीं हाँ, स्वामी जी, जेरोक्स के नीचे वो प्लेन पेपर पे नहीं करना है, नहीं, उसके उधर हाँ, ही करना है। इधर ही ऊपर में ही करना। बहुत जरूरी। हर कोई बोलता है बैंक वाला कि ऐसे नहीं करना है, तो बोला सीधे उससे वहीं पे फाइट कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें ना हमको पता रहे तो अच्छा है। ठीक है। और लास्ट, जैसे आज मैंने बताया ना, गाड़ी पार्क करके भूल ही गया, तो इधर बगल बगल गली में हूँ, 1.5 घंटा ढूंढ ही रहा हूँ। फिर जब ऑफिस में गया तो ऑफिस में वहाँ बहुत अड़चन आया, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी देर डिस्कस किया, करते करते फिर जो भी है। मैं ये बोल रहा हूँ, गुरुदेव के साथ रहते हैं, गुरुदेव हैं जीवन में, तो ऐसा नहीं सोचना है
कि जीवन में सब कुछ ना एकदम स्मूथ ही हमेशा चले जाए। हम ना फिर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुदेव हमारे साथ, ऐसे नहीं। गुरुदेव ने हमको इन्हीं सब चीजों के लिए प्रिपेयर करके रखा है कि तुम अपने मन को संभालो। अब मुझे लेट हुआ ना, तो किसी को हेल्प के लिए बुलाया था क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज आता है। वो दो दो बार कूपन निकाल के दोनों कूपन एक्सपायर हो गया, फिर भी वो शांति से बैठे रहे। तो हेल्प भी मिल जाता है और चुनौतियां भी जीवन में आएंगी आएंगी। पता चला आप आश्रम में गए, अब वो तो विद्या जी को शटल मिल गया, बेटे को गाड़ी मिल गई। पता चला आप रात को निकले हैं, शटल ही नहीं मिल रहा है। आप फोन कर रहे हैं, कोई शटल वाला, ये भी होने की पूरी संभावना है। पता चला सिक्योरिटी वाले ने आपको एकदम ऐसे करके, आपने कुछ नहीं किया है लेकिन सामने किसी ने कुछ किया, उसने सबको धक्का दे दिया। तो उसके लिए धरे हमने, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने तो कुछ किया नहीं। जो है सो है, इसीलिए हमको गुरु मिले हैं कि दुनिया में हम जल्दी संभले, या तो गिरे नहीं या घबराए नहीं, या घबराए तो जल्दी संभले। ये ना लास्ट, ये हमेशा याद रखना, सब चीज हमेशा अच्छा ही हो, स्मूथ हो जाए नहीं होता है। और एक आज इंफॉर्मेशन लेने के लिए बैठे रहे, वो जो टोकन नंबर मिला ना, 3 बजे तक ऑफिस खुला रहता है, 2:45 के बाद निकला हूँ वहां से, 3 बजे के आसपास। किसी भी कीमत में वो टोकन नंबर आता नहीं। तो एक फोन नंबर मिला, 1.25 घंटे फोन पर ऐसे होल्ड करके कॉल करके बैठे रहे, तब जा करके बात हुई। 1.25 घंटे 75 मिनट। तो जीवन में चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी। संभाल सकते हैं तो संभालिए, नहीं संभाल सकते तो रो लीजिए और फिर वापस संभल जाइए। जो भी है चलेगा, लेकिन ये नहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो। फिर भी नहीं मन माने तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखिएगा आप स्पेशल हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। जैसे हम स्पेशल हैं तो इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो जो लोग स्पेशल होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब इससे भी मन ना संभले तो फिर तो साइलेंस प्रोग्राम में जाके बैठ जाना है। मेरा जब गाड़ी नहीं मिल रहा था ना, तो क्या हुआ, बड़ा मजेदार है। तो मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, एक लेडी अपना गाड़ी निकाल रही थी। उसको इंग्लिश नहीं आती थी, पर उसने अपना पार्किंग टिकट मुझे दे दिया, पेड। और वो 20 मिनट के लिए वैलिड था। तो उसका फायदा ये हुआ ना कि अब गाड़ी कहाँ पार्क की, तो पार्किंग टिकट मैंने अपने यहाँ लोकल टीचर को भेजा, उसने उससे पता किया कि ये कौन सी कंपनी है जो पार्किंग देखती है, उस कंपनी को कॉल करके पता किया कि गाड़ी कहाँ पे पार्क है। मतलब आप स्पेशल हैं, वो आपको बता दिया जाता है लेकिन 2-4 बार घुमा के बताया जाता है, तो वो भी चलता है सब। बहुत मजेदार रहा। ठीक है, कल से नॉलेज शीट फिर से शुरू करते हैं। विद्या जी को तो बुक मिल गया, जिसको जिसको नहीं मिला जुगाड़ करो भाई नया वाला। और आदि गुरु शंकराचार्य वाला जब, अगर मैं भी चेक करता हूँ, एक काम हम लोग कर सकते हैं, अगर वो आ गया होगा ना, तो हम लोग भी उसको भी देख सकते हैं साथ में। स्वामी मेरे जी वो तो टीजर ही आया है। वो क्या, टीजर टीजर ही आया, अभी मैंने चेक किया। टीजर है, मतलब आज ट्रेलर इसका फर्स्ट मैंने नवंबर भी, से। हाँ मैंने भी टीजर देखा है, 1 नवंबर से लिखा है। तो 1 नवंबर से एक काम करेंगे हम लोग, अगर सेशन में बैठे, वो आ गया होगा तो उसको भी देख लेंगे, साथ में देखेंगे तो और मजा आएगा।
वो एक्चुअली मल्टीपल लैंग्वेजेस में है ना, तो इसीलिए वो काफी सारे एपिसोड्स दिखते हैं, 8-9 दिखते हैं, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस में सेम ड्यूरेशन का थ्रिलर। गॉट इट। वो 1 नवंबर को सीड द अर्थ वाला भी कुछ प्रोग्राम है स्वामी जी, कुछ वो गुजरात वाला, चीफ मिनिस्टर इज डूइंग इट, आर्ट ऑफ लिविंग वाला। They are supposed to register. Teachers are supposed to register by paying 500 rupees. ओके, ठीक। रिकॉर्डिंग बंद कर रहे स्वामी।